भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक इनबिल्ड फंक्शन है, मनुष्य के अंदर वो बुराइयां देखता है, ना चाह कर के भी उसको बुराइयां दिखती हैं। कितने ही प्रयास कर ले वो छोटी मोटी गलती उसको दिखी जाती है। आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप भी कमी ढूंढ सकते हैं कि पंडाल में खंबे कहाँ लगे हैं, कूलर कहाँ लगा होना चाहिए, और भी बहुत सारे प्रकार की कमियां व्यक्ति देख सकता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जो होता है वो गुणवान होता है और गुणों को देखता है, गुणों को देखता है, गुणों को ग्रहण करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति ये काम और करता है कि वो दूसरों के अवगुण अगर देखता है तो केवल इस दृष्टि से देखता है कि हमें वो गलती नहीं करना है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसके अंदर गलतियां देखने की आदत है, कमियां देखने की आदत है। कहीं भी जाए, एक व्यक्ति ने एक स्विमिंग पूल बनाया, उसमें सोने की चांदी की टाइल्स लगवाई, करोड़ों रुपए का वो स्विमिंग पूल था। और करोड़ों रुपए के उस स्विमिंग पूल में उसने जो चढ़ने की सीढ़ियाँ होती हैं, उतरने की सीढ़ी होती है, उसमें फ्रंट की सीढ़ी पर एक टाइल्स लगाया नहीं, वहाँ मिट्टी मिट्टी दिखती थी। जो भी आया उन सबसे कहा कि आप इसके बारे में ज़रूर बताइए कि आपको स्विमिंग पूल कैसा लगा। सभी ने बोला कि ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं, ऐसा नीला पानी और सोने चांदी का फर्श, लेकिन एक टाइल्स नहीं लगी, एक टाइल्स उखड़ गई है। अल्टीमेटली उसने उसका कंक्लूजन निकाला कि देखो, कितनी जीवन में आपकी अच्छाइयाँ हों, व्यक्ति के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं बुराइयाँ छिपी हैं, तो वो बुराइयाँ ही देखते हैं। आप कितनी अच्छा कर लो, लेकिन जिसको कमी खोजना है वो आपके अंदर कमी खोजेगा। पंचम काल में साधु बनना बड़ा कठिन काम है। हीन सेनन है, कमजोरी है, फिर भी इसके बाद भी जिसको कमी देखना है वो कमी देखता है, जिसको गुण देखना है वो गुण देखता है कि वाह, इस पंचम काल में शक्ति नहीं, फिर भी साधु तो बने। आज की नीति यही कह रही है कि इस दुनिया में बुराइयां उसी की दिखती हैं जिससे काम निकल जाता हो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ऐसे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे कि ये जो बुरे लोग हैं इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। वर्तमान में आप देखो, मांस का सेवन करने वाले ज़्यादा हैं, शाकाहारी लोग कम हैं, मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं। विश्व का 70% अनाज, विश्व का 70% धान्य जानवरों को खिलाया जाता है ताकि उनको इंसान खा सके। अब आने वाले कलयुग में और भी बढ़ते बढ़ते समय में और भी पाप बढ़ेगा। अपन को क्या समझना है? अपन को ये समझना है कि अपन बुराइयां ना देखें, लेकिन सामान्यता ऐसा होता है दुनिया में कि बुराइयां उसकी दिखती हैं जिससे काम निकल जाता हो। जिससे काम है आपको उसकी बुराइयां नहीं दिखती, जिससे काम निकल जाए आपको उसकी कमी दिखने लगती है। घर पर आप मार्बल का काम कराना, जब तक लेबर को पैसे नहीं दिए पूरे तब तक वो सेठ जी करता है। और जैसे ही उसका काम निकला, उसने देखा कि जितने का काम अपन ने कर लिया है, उसने अपना मूड चेंज किया, मूड स्विंग किया। अब वो थोड़ा तेज होके बात करेगा कि तुम मना कर दो कि नहीं कराएंगे, जाओ, और फिर तुम अपना होते रहो परेशान। ये नीति सीखिए। जो आपके काम का ना हो अथवा जिससे काम निकल गया हो, आपको उसकी बुराइयां दिखती। बदलें, खुद को बदलें। लेकिन जिससे लाभ होना हो उसमें लाखों बुराइयां हों, आपको उसमें एक भी बुराई नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ की प्रवृत्ति है। खुद को परिवर्तित करें, बुराइयां ना देख करके अच्छाइयां देखने का प्रयास करें, क्योंकि बुराइयां तो हर किसी में। आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, किसी भी वस्तु को देख लो, नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी वस्तु परफेक्ट नहीं है। अगर आप बोलो कि मेरे जो कपड़े पहना हूँ ये बहुत सुंदर हैं, तो तुम्हारी दृष्टि से सुंदर है, इसका कलर भी तो फेड होगा। कमियां हर किसी में और खूबियां भी हर किसी में, अगर आप खोजें तो। जैन सिद्धांत कहता है कि 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं और उन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में 10 लाख प्रकार की औषधि है। अगर आप खोजोगे तो मिलेगा, नहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा। बबूल के पेड़ में ये भी खोज सकते हो कि कांटे हैं, और बबूल के पेड़ में ये भी खोज सकते हो कि उसमें औषधि है। किसी को पथरी हो और सफ़ेद कांटे वाले जो बबूल होते हैं उनकी 15 पत्तियाँ 20 पत्तियाँ दही के साथ सुबह शाम खा ले, 3-4 दिन में उसकी पथरी निकल जाएगी। अथवा किसी को घुटनों में दर्द हो, कमज़ोरी हो, शरीर में चिकनाहट कम हो रही हो, वो बबूल की फली आती है, उसको पीस करके ताजी 7 दिन की, और 1 चम्मच रोज़ सुबह दूध या पानी से ले, उसका 6 महीने में घुटनों का दर्द ठीक हो जाएंगे। बबूल जबकि कांटे का वृक्ष है, कहीं बबूल का वृक्ष दिख जाए आप घूम के जाते हो। नीम का पेड़ है, उसमें भी आपको कमियां दिखती कि नीम कड़वी है, नीम कड़वी है। अरे नीम कड़वी है, लेकिन जब चर्म रोग होता है तो उसी कड़वी नीम से ठीक होता है। रात को वही नीम का पेड़ आपको ऑक्सीजन देते मिलता है, और जहाँ नीम के पेड़ ज़्यादा होते वहाँ मच्छर नहीं होते। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो उस कड़वे नीम में भी गुण ढूंढ सकते हैं। जब भी रक्त का शोधन होता है उसी कड़वे नीम से होता है। बुराइयां देखेंगे तो वृक्ष में भी बुराई है, और अच्छाइयां देखेंगे तो पत्थर में भी अच्छाई है। आप क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या देखने की दृष्टिकोण बन चुका है। कई लोगों का ये मानना है कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बुरे लोगों को अच्छा करके उनके साथ रहना चाहिए। आप कब तक किस किस लोग को, किस किस व्यक्ति को, किस किस चीज़ को अपने जीवन से अलग करेंगे। जैसे एक व्यापारी है, उस व्यापारी ने क्या किया, एक नया व्यक्ति अपॉइंट किया दुकान के लिए। अब वो जो नया नया आया उसको सेट होने में 2 महीने 3 महीने सीखने में टाइम लगेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो 6 महीने तक ट्रेनिंग कराती है, 3 महीने तक ट्रेनिंग कराती है, फिर इसके बाद जॉब में रखती है, क्योंकि ट्रेंड करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए यूज़फुल रहेगा। फिर वो बॉन्ड साइन कराते कि 3 साल 4 साल तुम कहीं नहीं जा सकते। अब समझना, दुकान में आपने कोई कर्मचारी को रखा और 1-2 महीने नहीं जमा, आपने बदला, फिर दूसरा रखा, फिर 2 महीने बाद फिर बदला, फिर तीसरा रखा, 2 महीने बाद चौथा रखा। कब तक आप व्यक्ति बदलेंगे? आप उसको ट्रेंड करें। अगर आपको किसी के अंदर बुराई दिख रही है, इसका मतलब है कि आपका उससे काम निकल चुका है, या फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिससे राग होता है उसके दोष नहीं दिखते, जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं दिखते। माँ, आपके बेटे की नाक भी बहे तो चंद्रमा सा सुंदर है, और पड़ोसी का बेटा चंद्रमा सा भी सुंदर हो तो आप बोलते राहु केतु जैसा काला है। बदले, खुद के अंदर को बदले। नीति का जो अपन श्रवण कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व बने, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, सिर्फ उसका व्यक्तित्व रह जाता है। और जब अपन यहाँ समझेंगे वो संस्कार आपके साथ जाएंगे, और आने वाले समय में आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। देखो आप क्या सुंदर बात कही किसी ने कि लाख बुराइयां होने पर लोग परिवार को नहीं छोड़ते, मित्रों को नहीं छोड़ते, अनेकों खोटे होने पर भी भाई बहनों को नहीं छोड़ते, लेकिन एक मुराद पूरी ना हो तो लोग भगवान को, गुरु को तुरंत छोड़ देते कि भगवान से मैंने कुछ मांगा था, भगवान ने कुछ दिया तो है ही नहीं। अरे लाख बुराई होने पर जब अब तुम दोस्तों को, परिवार को, मित्रों को
व्यापारियों को नहीं छोड़ते हो, तो एक मुराद अगर पूरी ना हो जाए तो भगवान को भी मत छोड़ना। भगवान हो सकता है तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं आप कर लेते हैं, वो आपको भगवान से, गुरु से, अपनों से दूर कर देती है। कभी भगवान में बुराई दिखी आप लोगों को? नहीं दिखी, क्योंकि अभी आपने भगवान से इच्छाएं नहीं करी है। कभी आपको गुरु में गुरु नहीं दिखे हो, ऐसा नहीं हुआ है अगर, तो अभी आपने गुरु से कोई इच्छा नहीं करी है। जिस दिन इच्छाएं कर लेंगे आपको उनमें भी बुराइयां दिखने लगेंगी। गुरु ने अगर किसी शिष्य को अपना पद दे दिया, अपना पद दे दिया अथवा उसके लिए कोई और उच्च पद दे दिया, तो उन शिष्यों के लिए गुरु परमात्मा है, और जिनको नहीं मिला बोले काहे के गुरु हैं, भेदभाव करते हैं। अल्टीमेटली बात कहाँ आती है? जो कमियां देख रहे हैं अपन, अल्टीमेटली बात वहाँ आ जाती है। आप सभी इस जीवन में इस नीति को उतार के रखें, बुराइयां ना देखें, अच्छाइयाँ देखें, क्योंकि बुराइयां देखने से बुराइयां बढ़ती हैं, अच्छाइयाँ देखने से अच्छाइयाँ बढ़ती। लेकिन आप स्वार्थी हैं, आप लोग स्वार्थी हैं, इसलिए आपको बुराइयां अच्छाई दिखती हैं। जो लोग स्वार्थी नहीं, उनको अच्छाइयाँ बुराइयां नहीं दिखती। गाय का बछड़ा जब अपनी माँ के पास जाता है तो गाय बिना किसी स्वार्थ के, ये नहीं देखती कि उसके शरीर में मल छपा है, ये नहीं देखती कि छोटा है, ये नहीं देखती कि चंचल है, वो उसको दुग्ध पान कराती है। लेकिन जिस दिन गाय स्वार्थी हो जाएगी, उसी दिन से वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाना बंद कर देगी। अगर आप स्वार्थ प्रवृत्ति के हैं तो आपको बुराइयां दिखेंगी। अगर आपको किसी से दूर होना है तो आप बुराइयां देखेंगे, कैसे करके उससे दूर हुआ जाए। अपने जीवन में इस नीति को उतार के रखें। जब अपन परिवार को नहीं छोड़ते हैं बुराइयां होने पर, मित्रों को नहीं छोड़ते हैं, अरे खुद को नहीं छोड़ते हैं बुराइयां होने पर, तो अपन गुरु और प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं? एक मुराद ना पूरी होने पर। भगवान से इसलिए कभी उम्मीदें मत करना, भगवान से हमेशा प्रार्थना करना, पुकार करना कि हे भगवान, मैं आपसे इस बात की पुकार करता हूँ। लेकिन अगर आपने परमात्मा से आकांक्षाएं कर ली तो आपका परमात्मा से भी विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आपको अपने पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है। आपको अपने पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है। विश्वास है, पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है ना। आपने जो किया है वही आपको वापस मिलेगा। इस नीति को जीवन में उतारें कि जिससे काम निकल जाता है उसकी गलतियां नहीं दिखती, और जिससे काम है, जिससे काम निकल जाए आपको उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती, और जिससे काम है आपको उसकी गलतियां नहीं दिखती। क्यों? भी अभी काम है। जब तक पिता ने घर में बंटवारा ना किया हो, हर पुत्र के लिए पिता परमेश्वर है। जब तक आप इच्छाएं पूरी करते रहो तब तक बेटे के लिए भी पिता परमेश्वर हैं। और जहाँ आपने पूरा बंटवारा कर दिया, सबको बराबर हिस्सा बांट दिया बच्चों को, फिर देखना वो बच्चे भी पिता को नहीं पूछेंगे। कुछ बचा के रखो। इस नीति को जीवन में उतारना, बुराइयां ना देख करके अच्छाइयां देखने का प्रयास करें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की